इस वीडियो में हम टेलर थ्योरम विद रिमाइंडर डिस्कस करेंगे या फिर आप कह सकते हैं टेलर्स एक्सपेंशन अबाउट द पॉइंट ए बी। सो स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम, ये इसकी स्टेटमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। If function f(x,y) is a function which possesses continuous partial derivative of order n in any domain of a point a, b, and the domain is large enough to contain point a plus h, b plus k with it, then there exists a positive number theta which is in between of 1 and 0 such that आपका जो a plus h b plus k फंक्शन आएगा वो इसके इक्वल होगा। यहाँ पर जो आर एन है वो रिमाइंडर निकलेगा आपका आफ्टर nth टर्म। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, वो दो वेरिएबल्स का मान लेते हैं हम x और y, तो वो उसके पास पार्शियल डेरिवेटिव, अगर हम इसका ऑर्डर n तक एक बार इसको डेरिवेटिव किया, फिर दूसरी बार भी डेरिवेटिव करेंगे, सर थर्ड टाइम भी डेरिवेटिव करेंगे और सो ऑन इसका n टाइम डेरिवेटिव करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वेरिएबल है, इसलिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, एक बार x के रिस्पेक्ट में भी होगा और फिर y के रिस्पेक्ट में भी होगा। तो इस फंक्शन के पास कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव है कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, ठीक है। और किसके डोमेन में, ए बी जो भी आपका पॉइंट है उस डोमेन में। फिर आपके पास एक ऐसा थीटा एग्जिस्ट कर रहा है जो 1 और जो है 0 के बीच में है, सच दैट कि जब आप उसके नेबरहुड जो a प्लस एच आपने इंक्रीमेंट किया है पॉइंट में a प्लस एच और b के पॉइंट में b प्लस के जो इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर के, जब आप उस फंक्शन पे वैल्यू निकालते हो तो वो इसके इक्वल आएगी। और हम n ऑर्डर तक की बात कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली n ऑर्डर तक जाएगा। तो यहाँ पर हमने आर एन लिख रखा है, इसका मतलब कि जो रिमाइंडर n टर्म के पास जो आपके n टर्म्स के बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको हमने आर एन करके स्टॉप करके और यहाँ पे आर एन की वैल्यू असाइन कर दी है। नेक्स्ट आपका ये एक ग्राफ के थ्रू शो करा हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट आपका ए बी है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एफ फंक्शन जो है ए प्लस एच और बी प्लस के पे निकालना है। तो यहाँ पे हल्का सा इंक्रीमेंट किया गया एच का और बी पे बी प्लस के का इंक्रीमेंट किया गया है और इस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो उसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया कि जो x की वैल्यू होगी x एक्सिस पर और जो y की वैल्यू होगी, हम जिस भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर a b पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो हमने क्या करा, a और b पॉइंट ले लिया और उसकी इंक्रीमेंट जैसे यहाँ पे h पे कर रखी है हमने a प्लस टी एच मान लिया। वैसे ही जहाँ पे b की इंक्रीमेंट b प्लस के है तो हमने वहाँ पे इसकी इंक्रीमेंट में t मल्टीप्लाई कर दिया। जहाँ पर t क्या है, एक पैरामीटर है, t की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है। तो जब आप इंक्रीमेंट में इसका मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी ये अपने आप में एक नेबरहुड की तरह से ही होगा, ठीक है। अब जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, अब यहाँ पे x की वैल्यू a प्लस टी एच रख दो, y की वैल्यू b प्लस टी के रख दो, ये आ गई वैल्यू। अब इस वैल्यू में x ये जो वैल्यू थी इसमें क्या एक पैरामीटर t एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रखा है, मतलब ये फंक्शन जो है t की फॉर्म में हो गया। तो हमने इस फंक्शन को फाई t के इक्वल मान लिया। अब इसको आपको याद रखना है इस इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि इसका यूज होगा आगे। Since we are given the partial derivatives of function fxy of order n are continuous in the domain, तो phi n t is continuous in 0 to 1 इंटरवल। अब स्टेटमेंट में हमें पता है जो फंक्शन है उसके पास कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स है, कहाँ तक, ऑर्डर n तक का। इसका मतलब आपका जो phi n t है वो कंटिन्यूअस आपको मिलेगा 0 to 1 इंटरवल में, क्योंकि जो अपनी t की वैल्यू असाइन की है वो 0 to 1 के बीच में कर रखी है। और हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो हमने क्या करा, क्लोज्ड इंटरवल में वो कंटिन्यूअस हमें मिलेगा। जैसे कि आप पार्शियल डेरिवेटिव करते थे तो उसको आपको ओपन ब्रैकेट में आपको मिलेगा डिफरेंशियल, कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो क्लोज्ड इंटरवल में उस पर्टिकुलर पॉइंट में मिलेगा। अब हमें बेसिकली क्या करना है, आपको आइडिया हिंट यहीं से लग जाना चाहिए। जैसे कि उसने बोला कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस मिल रहे हैं ऑर्डर n तक, तो ऑफकोर्स जो है हम वही सेम काम करेंगे। फंक्शन को जो आपका फाई टी फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया फंक्शन को। जब आप फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक बार आपका वो जो फंक्शन है f एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, देन dx बाई डी टी, प्लस एक बार वही फंक्शन y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। अब यहाँ पर ये जो है dx बाई डी टी है वो आपका h के इक्वल है और dy बाई डी टी जो है आपका k के इक्वल है। इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा dx बाई डी टी और a जो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो वो 1 हो गया, h बच गया यहाँ पर, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर k बच जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है वही ये सेम चीज़ कर रखी है कि h और k कैसे आया, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है जैसे इसको t और t के रिस्पेक्ट में। अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो phi 1 t है
यहाँ से फंक्शन कॉमन ले लो तो फंक्शन एफ हमने इस तरीके से लिख लिया। अब जो सेकंड ऑर्डर के लिए आप सेम आपको यही काम करना है, इसको जो है सेकंड ऑर्डर में डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या चीज़ मिलेगी कि जो इसकी पावर है वहाँ पे जस्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, एन ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं तो इसको एन ऑर्डर तक हमें दिखाना है, बट हम ये तो कर नहीं सकते कि एक बार फंक्शन को हर बार हम डिफ्रेंशिएट करके दिखा रहे हैं। सो फाई एन फंक्शन पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो बिहेवियर है, नेचर है, वो चेक करेंगे। अब जब फंक्शन को हमने वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो इसकी पावर 1 थी, जब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो इसकी पावर 2 टाइम्स हो गई। ऐसे ही सिमिलरली जब हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो पावर है n टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब कि जितने टाइम हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर वही सेम पावर, उतनी ही पावर यहाँ पर इस पर लग रही है। तो फिर फाई एन टी को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर आ गया n टाइम्स। तो यहाँ पे हमने सेम फाई एन टी इजिकल्स टू दिस लिख दिया। बाय मैक्लरीन थ्योरम एन फाई टी वी हैव। अब भी मैक्लरीन थ्योरम हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से उसका एक्सपेंशन होता है। इसमें जस्ट आपको एक्सपेंशन का यूज़ करना है, तो मैक्लरीन थ्योरम आपको ज़रूरी है कि पूरी आए तभी सॉल्व कर पाओगे, जस्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो हमने उसका उस थ्योरम का यूज़ करा है उस एक्सपेंशन का। फाई टी इज इक्वल्स टू फाई ज़ीरो टी फाई डैश ज़ीरो, मतलब एक ऑर्डर डिफ्रेंशिएट हो रखा है। जब टी स्क्वायर कर रहे हैं तो ये सेम 2 फैक्टोरियल और डबल डिफ्रेंशिएशन, जो यहाँ पर पावर होगी उसी का यहाँ पे फैक्टोरियल होना है और फंक्शन भी उतने ही टाइम्स है। देन ऐसे ही सेम टी टू द पावर एन एन फैक्टोरियल फाई एन, हर जगह आपका यहाँ पर 0 0 0 है, बट ये जो लास्ट में है उसमें फाई मल्टीप्लाई बाई टी, सॉरी थीटा मल्टीप्लाई बाई टी हो रखा है। अब हमें अभी हम इस थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले जरा सा रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है इसका, फिर उस थ्योरम पे जाते हैं। अब हमें इससे जो है टेलर्स जो थ्योरम है उसका रिजल्ट हमें इस चीज़ से, इस एक्सपेंशन से प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS जो है वो निकालते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे। अब फाई टी है, फाई टी में अगर मैं इस टी की वैल्यू अगर 1 कर दूं, ठीक है, तो जो रिजल्ट मुझे निकालना है वो मुझे मिल जाएगा। देखते हैं वो कैसे। जब मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन आपको बताया था तो मैंने कहा था इसका हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप t की वैल्यू 1 रख दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंक्शन f a प्लस एच, टी की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। सेम यहाँ पे b प्लस k, टी की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। मतलब t की वैल्यू अगर हमने 1 रखते हैं तो हमें जो रिजल्ट चाहिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमें एकदम ठीक मिल रहा है, कि बिकॉज हमें यही चाहिए था, फंक्शन f a प्लस एच बी प्लस के। इसका मतलब इस साइड जब हम इस जो हमें हमारे पास अभी लास्ट एक्सपेंशन आई थी उसमें हम t की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे देखो फंक्शन एफ ई बी है, इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में इस t की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ ए प्लस टी की वैल्यू 0 रखा तो ये हट गया, मतलब फंक्शन ए एंड बी, एफ ए बी। और यही हमें यहाँ पर चाहिए, यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, फंक्शन ए बी। तो मतलब अगर एक बार हम टी की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 रखा तो ये हमारा आ गया। एक बार हम टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारा एफ ए बी यहाँ पर भी आ गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब फाई जीरो की वैल्यू जो फंक्शन है एफ ए बी तो हमने निकाल दिया इक्वेशन नंबर से, ये भी इक्वेशन नंबर बाय 1 ही आ रहे हैं दोनों। अब हमने क्या करा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या चाहिए, एक बार तो फाई जीरो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो रखा है, फिर डबल टाइम हो रखा है, फिर ऐसे ही n टाइम्स हो रखा है। अभी हमने ऊपर पता लगाया कि अगर हम फाई टी की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं फाई टी का, तो क्या होता है, h x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और फंक्शन एज इट इज़ लिख देते हैं। वहाँ पे बस t था तो t की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। अब सेम वैसे ही हम डिफरेंशिएशन जब सेकंड टाइम कर रहे थे तो इसकी पावर 2 हो गई थी, ऐसे ही जब सिमिलरली हमने n टाइम करा तो इसकी पावर n टाइम्स हो गई। तो वही सेम चीज़ हमें अब करनी है। हमने क्या करा कि फाई 0 पर फर्स्ट ऑर्डर का की वैल्यू पता लगानी है, फिर सेकंड ऑर्डर की वैल्यू पता लगानी है, एंड सो ऑन, हमें n-1 तक इसकी वैल्यू पता लगानी है। तो इसका रिजल्ट हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। बस यहाँ पर जो पावर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1, 2 होगा तो 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ तक हमें पता लग गई। इसका मतलब हम जब एक्सपेंशन में पुट करेंगे उसकी वैल्यू तो ये सब हमें पता लग गया। अब लास्ट जो था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने जब टी की जो वैल्यू है
1 करी थी तो यहाँ पर क्या आ गया था, t⁻n फैक्टोरियल 5⁻1 थीटा, सिर्फ थीटा बचा था। इसका मतलब हमें 5⁻n थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। अब हमने वही सेम करा, फंक्शन में पुट करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम n टाइम्स कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे जो t की वैल्यू है, यहाँ पर तो 0 थी हर जगह, अब जो t की वैल्यू है वो थीटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन आपका n टाइम्स, फिर फंक्शन यहाँ पे सिर्फ फंक्शन हुआ करता था, ठीक है। इसका मतलब जैसे आप यहाँ पर सिर्फ a और b वगैरह पुट कर रहे हैं, अब यहाँ पर थीटा भी इंक्लूडेड हो जाएगा, तो फंक्शन आ गया आपका a प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के। और वो क्यों आया, उसका रीज़न यहाँ पर है। जैसे ही आप जब 0 की वैल्यू निकाल रहे थे तो यहाँ पे 0 पुट कर रहे थे, तो फंक्शन आपका एफ ए बी हर जगह आ रहा था। बट जब आपको वैल्यू टी की थीटा पुट करनी है तो फंक्शन यहाँ पे थीटा पुट कर दो, फंक्शन ए प्लस थीटा एच प्लस बी प्लस थीटा के, ठीक है। इस फर्स्ट इक्वेशन का रोल है यहाँ पर। जब 0 पुट करना था तो फंक्शन ए बी आया सिंपल आपका, जब थीटा वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है टी की तो यहाँ पर थीटा लग गया। अब क्या करना है, जस्ट सिंपली जो सारी वैल्यूज़ हमें मिली उसको इस रिजल्ट में प्रूव कर देना है। हमने जो मैक्लॉरिन थ्योरम की जो एक्सपेंशन यूज़ करी है उसमें उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, और लास्ट में सिंपली आपको वही आर एन लिख देना है, क्योंकि आर एन की जो वैल्यू है, वो जो लास्ट टर्म हमारे पास आया है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर आफ्टर nth टर्म। तो हमने आर की वैल्यू सिंपली वैसे ही लिख दी। जस्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए, फंक्शन की जो है वैल्यू पुट कर दीजिए और उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे इस थ्योरम में कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको वैल्यूज़ निकालनी है और उसको पुट करना है, जस्ट दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब मैक्लॉरिन जो थ्योरम है फॉर अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपका जो फंक्शन है वो किसी सिंगल वेरिएबल का है, इफ़ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स अप टू n+1 ऑर्डर का है, तो जो मैक्लॉरिन थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो हमारी एक्सपेंशन होगी, फंक्शन आपका एफ एक्स, फंक्शन जो है आपका उसकी वैल्यू 0 पे, देन x जो आपका वेरिएबल होगा वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि अभी हमने जो टेलर थ्योरम करी, हमने इस पर t एज अ पैरामीटर ले रखा था, तो हम t को यहाँ पे चेंज करते हैं, t² क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पर x है, जो भी मतलब आपका सिंगल वेरिएबल होगा वो यहाँ पर होगा, उसकी पावर फैक्टोरियल, डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन, जो भी ऑर्डर है 3 टाइम्स कर रहे हैं तो फैक्टोरियल भी 3 टाइम, फंक्शन भी 3 टाइम एंड सो ऑन। जो लास्ट होगा आपका टू दी पावर फंक्शन की पावर n, यहाँ पर थीटा, ठीक है। आपका थीटा जो आएगा वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ आएगा। जैसे कि वहाँ पर आपका t था तो हमने 5 × t लिख लिया था, जहाँ पर जो आपकी ये t की वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में होगी। सो इसका जो है मैक्लॉरिन थ्योरम का वहाँ पे यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे रिमार्क में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि जो आपका ए बी पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे थे, आपका जो प्रूफ है यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। बट इन केसेस में क्या है कि जैसे अगर आप ए और बी की वैल्यू 0 रखते हो, ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है एच की वैल्यू वो सिंपली आपकी के हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू एच हो जाएगी, और के वाई की वैल्यू के हो जाएगी, जैसे आप पॉइंट को 0 यहाँ पर पुट करते हो। तो हमको क्या करना है, जस्ट इसमें रिमार्क में क्या कर रखा है कि आपकी जो इक्वेशन आपको मिली उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पे था फंक्शन a प्लस एच बी प्लस के, ठीक है, तो वहाँ पर इनकी a की और b की वैल्यू तो 0 हो गई, और ये x आपका जो है h के इक्वल, h जो है आपका x के इक्वल आ गया, जो k की वैल्यू y के इक्वल आ गई, तो यहाँ पे एफ एक्स वाई हो गया। ए बी की वैल्यू वहाँ पर, ए बी यहाँ पर था फंक्शन ए बी, जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 एंड 0 हो गया, सेम उस पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रखी है। एंड लास्ट में इज कॉल्ड द मैक्लॉरिन थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम एक्सपेंशन। सो आगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेलर्स एक्सपेंशन को के एक्सपेंशन को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।